बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सिर्फ माजूर औलाद पैदा होती या जो औलाद होती वो होते ही मर जाती। सब कहते कि तुम्हें किसी बुजुर्ग की बद्दुआ है। मैं सजदे में रो रो कर इस्तग़फ़ार करती। मेरी एक ही माजूर बेटी बची थी जो दिमागी तौर पर पागल थी। मेरा शौहर भी छोड़ गया था। मैंने अल्लाह को या रहमान पुकारते मौजज़ा मांगा और बेटी को सीने से लगाते सो गई। जब सुबह आँख खुली तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं महज 2 साल की थी जब अम्मा अब्बा में अलहदगी हुई। चूंकि अम्मा अब्बा की शादी उनकी पसंद से नहीं हुई थी, इसीलिए उन दोनों का ये रिश्ता ज़्यादा देर न चल सका। हर वक्त की लड़ाई और चकचक से तंग आकर अब्बा ने अम्मा को अपनी ज़िंदगी से और उस घर से बेदखल कर दिया। अम्मा मुझे लेकर अपने मैके जा बैठी, जहाँ पर जालिमाना भाभियों की हुकूमत थी। अम्मा की भाभियों को अम्मा एक आंख नहीं भाती थी। नानू तो इस दुनिया में थी नहीं, तो अम्मा की साइड लेने वाला कोई नहीं था। वो अम्मा को तरह तरह की बातें सुनाती, तलाक याफ्ता होने के ताने देती। मेरे ददियाल में से मेरी ताई अम्मा के अलावा किसी का हमसे कोई राब्ता नहीं था। यहाँ तक कि मेरे अब्बा ने भी कभी पलट कर मेरा हाल तक न पूछा। मेरी ताई अम्मा अक्सर मुझसे मिलने के लिए आया करती, क्योंकि शुरू से ही वो मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करती रही। यही प्यार उनको लाहौर से मियाँ वाली खींच लाता। ताई अम्मा की मेरी अम्मा से बहुत बनती थी। उन्होंने कभी भी अम्मा को एक बहन से कम दर्जा नहीं दिया था। ताई अम्मा के 2 ही बेटे थे। शादी के इतने साल बाद भी उनकी बेटी की ख्वाहिश अधूरी ही रही। वो अक्सर मुझसे प्यार करते हुए कहती, अल्लाह मुझे भी तुम्हारी जैसी बेटी दे। तो अम्मा अक्सर कहा करती, भाभी बेटियां तो दे, मगर किसी बेटी की किस्मत मेरी बेटी जैसी ना हो, जिसे उसका बाप देखना भी गवारा नहीं करता। जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक दफ़ा भी उस इंसान ने अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा। अम्मा बेबसी से आंसू बहाने लगी। भाभी मैं क्या करूँ, कहाँ लेकर जाऊँ इसे? मैं तो खुद अपने भाइयों और भाभियों पर बोझ बनी हुई हूँ। और फिर मेरे भाई मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई रिश्ता मिल गया वो तभी मेरा निकाह कर देंगे। मैं तो ये सोच सोच कर हलकान हो रही हूँ कि मेरे बाद सोनिया का क्या होगा, कौन रखेगा इसे। मेरी भाभियों को तो पहले ही हम दोनों से बैर है। ताई अम्मा अम्मा को दिलासा देते हुए बोली, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। मैं तो खुद चाह रही थी कि इस बारे में तुमसे बात करूं। ये तो तुम भी जानती हो कि मुझे बेटी की शदीद ख्वाहिश है। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय बेटी के। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोनिया को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर अम्मा की तो जैसे आधी परेशानी ख़त्म हो गई। अम्मा बोली, भाभी आने वाले वक्त में न जाने हालात कैसे हों, और फिर किसी की औलाद को कोई थोड़ी पालता है। आजकल तो सगा बाप अपनी बेटी से गाफिल हो चुका है। अगर आप सोनिया को अपने साथ ले जाएंगी तो मैं सारी ज़िंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। ताई अम्मा मेरी अम्मा को दिलासा देते हुए बोली, तुम फिक्र न करो, मैं सोनिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ज़माने की सर्द गर्म हवाओं से एक माँ की तरह बचा कर रखूंगी। आखिर को ये मेरी भी तो बेटी है। यूं ताई अम्मा मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोली, सोनिया क्या तुम मेरे साथ लाहौर चलोगी? मैं मासूमियत से अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, ताई अम्मा क्या अम्मा भी हमारे साथ चलेंगी? तो ताई अम्मा खामोश हो गई। अम्मा मेरे पास बैठती हुई बोली, नहीं सोनिया, तुम कुछ दिन अपनी ताई के साथ रहो, वहाँ घूमना फिरना। तुम्हारी ताई तुम्हें खूब ऐश करवाएंगी और फिर वहाँ तुम्हारे ताया भी तो होंगे। मैं बोली, नहीं अम्मा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ताई अम्मा मुझे अपनी गोद में बिठाते हुए बोली, सोनिया मैं हूं ना, बस तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें खूब अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दूंगी और फिर तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, जबकि तुम्हारी मेहमानियों को तुम एक आंख नहीं भाती। तुम्हारी अम्मा का यहाँ पर रहना मजबूरी है। यूं ताई अम्मा मेरी मर्जी के बगैर मुझे अपने साथ लाहौर ले आई। मैं पल पल अम्मा की जुदाई में तड़पती रही। इसमें कोई शक नहीं था कि ताई अम्मा मुझे बिल्कुल अम्मा जैसा प्यार देती, लेकिन फिर भी मुझे अम्मा की बहुत याद आती। एक तरफ ताई अम्मा तो मुझे बहुत प्यार देती, लेकिन दूसरी तरफ ताई अब्बू मुझे देखना भी गवारा नहीं करते थे। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि ताई अम्मा मुझे अपने साथ ले आई हैं, तो वो ताई अम्मा पर चिल्लाने लगे, कैसे क्यों यहाँ लेकर आई हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसकी माँ ने मेरे भाई के साथ क्या क्या किया है। ताई अम्मा बोली, ताहिर साहब बस करें, ये तो आप भी खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आपका भाई तो पहले दिन से किसी और को पसंद करता था, और उसी की वजह से उसने सोनिया की माँ को जलील करके अपने घर से निकाला। उसे तो ये तक ख्याल ना आया कि उसकी औलाद उसकी बेटी भी है। मैं इसे यहाँ अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ और अब ये यहीं रहेगी, क्योंकि ये घर मेरी मलकियत है। तो मेरा दिल जिसे चाहेगा इस घर में रखूंगी और जिसे चाहेगा इस घर से निकाल दूंगी। मैं ताई अम्मी और ताया की सारी बातें सुन चुकी थी, और वो बातें सुनने के बाद जब भी ताया का मुझसे आमना सामना होता तो मैं खौफ के मारे कांपने लगती। ताया ने कभी भी मुझसे भतीजियों जैसी मोहब्बत और शफकत न की।
बल्कि वो तो मुझे नफरत आमेज नजरों से देखा करते। चूंकि ताई अम्मा का अपना बिजनेस था, इसीलिए वो अपने शौहर की मोहताज नहीं थी। उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया, जहाँ पर उनके खुद के बेटे जाते थे। वो मेरी छोटी छोटी बात को भी बहुत अहमियत देती। स्कूल से आने के बाद मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती, क्योंकि जब कभी मैंने ताई अम्मा के बेटों के साथ खेलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे हमेशा धुतकार दिया। उस नासमझी की उम्र में मैं इतना तो समझ ही गई थी कि ये सब ताया का किया धरा है। वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस घर में रहूं। एक दिन ताई अम्मा घर से बाहर गई हुई थी तो मेरी अम्मा मुझसे मिलने के लिए आई। ताया ने उन्हें इज्जत देने के बजाय जलील करके अपने घर से निकाल दिया। उस दिन मैं अपने घुटनों में सर दिए बेतहाशा रोई, क्योंकि ना तो मुझे माँ की ममता मुयस्सर थी और ना ही बाप की शफकत। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया के हर रिश्ते से महरूम हूँ। इस सब के दरमियान मैं अपना कसूर तलाश करती थी कि आखिर मेरा कसूर क्या है जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। दुनिया में मेरे पास एक वाहिद रिश्ता माँ का ही था और उसने भी मुझे खुद से दूर कर दिया। ताया ने मुझे सख्ती से मना किया कि अगर तुमने ये बात अपनी ताई अम्मा को बताई कि तुम्हारी माँ यहाँ आई थी तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूँगा और फिर कभी भी तुम्हें तुम्हारी माँ की शक्ल तक देखने नहीं दूंगा। मैं आंसू पोंछती हुई कमरे में चली गई। अंदर से दरवाज़ा लॉक किया। मेरे अंदर जो आंसुओं का समंदर छांटे मार रहा था, वो सारे आंसू उस दिन मैं बहा देना चाहती थी। जब ताई अम्मा घर आई तो रो रो कर मेरी आंखें सुर्ख और सूज चुकी थी। वो मुझे देखते ही परेशानी से बोली, सोनिया क्या हुआ है? मुझे लगता है कि तुम बहुत रोई हो। क्या किसी ने कुछ कहा है बेटा? रो मत, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा है तो मैं भी उससे पूछूंगी। मैं बोली, नहीं ताई अम्मा, बस वैसे ही अम्मा की याद आ रही थी। ताई अम्मा प्यार और शफकत से मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? जिस दिन तुम्हें स्कूल से छुट्टी होगी उस दिन तुम्हारी अम्मा से मिलने के लिए चलेंगे। अब रोना बंद करो और उठकर मुंह हाथ धोकर बाहर आ जाओ। जैसे ही मैं मुंह हाथ धोकर बाहर टीवी लाउंज में आई तो वहां पर कुछ मेहमान आए हुए थे। मैं वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ी। ताई अम्मा बोली, सोनिया यहाँ मेरे पास आओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई ताई अम्मा के पास गई। ताई अम्मा उन मेहमान औरतों से मेरा तारुफ करवाते हुए कह रही थी कि ये मेरे देवर शकील की बेटी है। बेचारी बहुत मासूम है। मुझे तो तरस आता है इस पर। अपने ननियाल में अपनी माँ के साथ रहती थी। आप तो जानती हैं कि भाभियों को कहाँ बर्दाश्त होता है कि नंदे वापस आकर बैठे, इसीलिए मैं इसे यहाँ अपने पास ले आई हूँ। अब ये यहीं रहेगी। कुछ मुझे भी बेटी की शदीद ख्वाहिश थी तो मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। उस दिन जैसे मुझे खुद से नफरत होने लगी कि ताई अम्मा ने मुझे तरस खाकर यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं रवैयों और लहजों को समझने लगी थी, क्योंकि अब मैं वो मासूम सोनिया नहीं थी जिसे कोई भी कुछ कह जाता तो वो बस आंसू बहाने लग जाया करती। मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं लोगों की कड़वी बातों को बखूबी समझकर उन्हें बर्दाश्त करती, और अगर कभी मेरी बर्दाश्त जवाब दे देती तो मैं भूखे रहकर खुद को अजियत देती। ताई अम्मा मेरी लाख तरले मिन्नतें करती, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मामू लोगों ने अम्मा का निकाह कर दिया। उसके बाद मैं अम्मा को देखने के लिए तरस गई। कई सालों बाद हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को मिलती, मगर जैसे ही उस शौहर से अम्मा के बच्चे हुए, अम्मा ने तो जैसे मुझे भुला ही दिया। मैं तरसती थी, तड़पती थी ममता की मोहब्बत के लिए। बेशक मैं ताई अम्मा को भी अजीज थी, मगर एक फ़र्क जो अपने और बेगाने में होता है वो फ़र्क न मिटा सकी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुझसे ज़्यादा अपने बेटों को अहमियत देने लगी। हर काम में उनकी राय को अहमियत दी जाती, और मैं एक अनजाने इंसान की तरह कोने में लगी खड़ी ये सब मंजर देखती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता कि अगर आज मेरे अम्मा अब्बा मेरे साथ होते तो मैं यूं लावारसों की तरह जिंदगी न गुजारती। एक दफ़ा ताई अम्मा और उनकी पूरी फैमिली शादी में शिरकत के लिए गई, लेकिन ताया अब्बू ने अम्मा को सख्ती से मना कर दिया कि सोनिया हमारे साथ नहीं जाएगी। वहाँ लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और मैं नहीं चाहता कि वहाँ हमें किसी भी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं जानती थी अगर ताई अम्मी चाहती तो ताया अब्बू को मना सकती थी, मगर वो तो शायद खुद भी यही चाहती थी कि मैं उनके साथ ना जाऊं, या फिर उनके बारे में मेरी गलतफहमी थी। ताया अब्बू के अल्फाज तो पहले ही मैं सुन चुकी थी। जब ताई अम्मा मुझे कहने के लिए मेरे कमरे में आई तो मैं ताई अम्मा पर चिल्लाने लगी, अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जाएं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरा क्या है? अगर आज मेरे माँ बाप मेरे साथ होते तो मुझे आप लोगों की इस तरह की बातें ना सहना पड़ती। ताई अम्मा खामोशी से उल्टे पांव पलट गई। शादी से आकर अचानक ताई अम्मा की तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो जवानी से ही शुगर की मरीज थी। उन्हें शुगर का अटैक हुआ जो कि टांगों पर असरअंदाज हुआ। उनके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। ताई अम्मा की तबीयत ख़राब होने के बावजूद ना मैं उनसे मिलती ना उनके कमरे में जाती। ताई अम्मा मुझे कई दफ़ा अपने पास बुलाती
मगर मुझे तो जैसे उनसे नफरत सी हो गई थी जब से वो मुझे तन्हा छोड़कर शादी पर गए। बस मुझे इसी बात का गुस्सा था जो मुझे ताई अम्मा के नज़दीक जाने ना देता। मैट्रिक के बाद चूंकि ताई अम्मा बीमार रहने लगी थी, इसी वजह से ताई अब्बू ने मुझे कॉलेज में एडमिशन न लेने दिया कि मुलाजमा के साथ मिलकर घर के कामकाज देखा करो। मैंने भी खामोशी से पढ़ाई को खैर बात कह दिया, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई से मेरा जी उकताता था। एक दिन सुबह के टाइम मैं किचन में मुलाजमा के साथ नाश्ता बना रही थी। किसी ने दरवाज़ा बजाया। मुलाजमा काम छोड़कर जाने लगी तो मैं उसे बोली, रुको, तुम नाश्ता बनाओ, मैं देखती हूँ कि कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने फटे पुराने और गंदे कपड़ों में मलबूस उधेड़ उमर खातून खड़ी थी। वो मुझसे खाने का सवाल करने लगी कि मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। मैं उससे तल्ख लहजे से बोली, तुम लोगों को तो और कोई काम ही नहीं है, सुबह सुबह ही मुँह उठाकर आ जाते हो, नहीं है खाना, जाओ यहाँ से। फकीरनी बोली, बीबी जी मेरे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दो। मैं बोली, मेरे सामने ये ड्रामे ना करो। वो बोली, बीबी जी खुदा का दिया हुआ आपके पास इतना कुछ है, अपने घर वालों का सदका समझ कर दे दो। मैं उसे धक्का देकर बोली, जाओ दफा हो जाओ। वो जाकर दूर गिरी। बीबी जी खुदा के कहर से डरो, हम गरीबों के साथ ऐसा सुलूक करके तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबह सुबह दिमाग ख़राब करने के लिए आ जाते हैं, इन्हें तो जैसे और कोई काम ही नहीं है। मुलाजमा मुझे गुस्से में देखकर बोली, भाजी क्या हुआ, कौन था जो आप इतना गुस्से में हैं? मैं बोली, तुम्हें इससे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। ये जितनी तुम जासूसियाँ करती हो ना, उतना अगर घर के काम की तरफ ध्यान दो तो काम जल्द ख़त्म हो जाए। तुम्हारी इन हरामियों की वजह से मुझे भी सारा दिन तुम्हारे साथ जलील होना पड़ता है। मैं ताई अम्मा का नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो वो बोली, क्यों लज रही थी तुम मुलाजमा से? मैं उकता कर बोली, ताई अम्मा उलझू नहीं तो और क्या करूं, हर छोटी से छोटी बात मुझसे बिला वजह पूछती रहती है। दोनों ने मिलकर सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। अच्छा आप ये सब छोड़ें, उठें और नाश्ता करें, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है। अगर कहीं मुझसे कमी बेशी हो गई तो आप जानती हैं ताई अब्बू मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताई अम्मा मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, नहीं सोनिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ताई अम्मा जो कुछ मैं देखती हूँ वही समझती हूँ। अब इतनी बच्ची भी नहीं रही कि रवैयों को ना समझो, इसलिए आप नाश्ता करें और ताई अब्बू के मेरे साथ रवैये पर पर्दे मत डालें, जिनसे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। ताई अम्मा बोली, सोनिया तुम अपने ताई अब्बू की बातों का क्यों बुरा मानती हो? वो तो है ही ऐसे। अब्बा और ताई अब्बू के दरमियान जायदाद की वजह से तनाज़ा चल रहा था। एक दिन वो हुआ जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ताई अब्बू और ताई अम्मा हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए हुए थे। उनके गैर मौजूदगी में अब्बा घर आए। मुझे वहाँ देखकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात कि मुझे ताई अम्मा अपने घर ले आई हैं, अब्बा इस बात से लाइम थे। चूँकि मैं उस वक्त 7 साल की थी जब अम्मा और अब्बा में अलहदगी हुई, तो मैं अब्बा को अच्छे से पहचानती थी। मैं उन्हें अचानक देखकर सहम गई और ख़ुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। अब्बा दरवाज़ा बजाते रहे, सोनिया दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मगर मैंने दरवाज़ा न खोला तो वो वापस पलट गए। जब ताई अम्मा आई, उन्होंने आते ही मुझे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने दरवाज़ा खोला और ताई अम्मा से लिपट गई। वो चेहरे से मेरे बाल हटाते हुए बोली, सोनिया क्या हुआ है, तुम क्यों इस कदर घबराई हुई हो? मैं उंगली के इशारे से बोलना चाहती थी कि यहाँ अब्बा आए हुए थे, उन्होंने मुझे देख लिया है, अब वो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। वो मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, कोई तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा और किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें हाथ भी लगाए। अभी इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि अब्बा ने ताई अम्मा के घर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब्बा ताई अब्बू से बोले, एक तो मेरी जायदाद हड़प कर ली, दूसरा मेरी बेटी को इस घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। अब मैं एक पल भी अपनी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगा। ताई अब्बू बोले, हाँ हाँ जाओ, ले जाओ अपनी बेटी को, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि वो यहाँ पर रहे। ये तो मेरी बीवी की नेक दिली थी कि वो यहाँ पर तुम्हारी बेटी को लेकर आ गई, उसकी परवरिश की, वरना न जाने आज वो कहाँ धक्के खा रही होती। अब्बा मुझे बाजू से पकड़कर बोले, चलो मेरे साथ, अब मैं यहाँ तुम्हें 1 मिनट के लिए भी रहने नहीं दूंगा। मैं अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली, छोड़े मुझे, मैं ताई अम्मा के पास ही रहूंगी, नहीं जाना मुझे आपके साथ। जब आपकी ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे? आज मुझ पर हक जतलाने के लिए यहाँ आ गए। अब्बा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। ताई अम्मा ने अब्बा की बहुत मेहनतें की, लेकिन वो किसी की कहाँ सुनने वाले थे। अम्मा की तरह ताई अम्मा भी मेरी जुदाई में तड़पती रही, मगर मेरे अब्बा ने कभी मुझे उनसे मिलने न दिया। मेरी सौतेली माँ के कहने पर अब्बा ने जल्द ही मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी। मेरा शौहर मुल्क से बाहर सेटल था, उसका आगे पीछे कोई नहीं था। शादी के कुछ महीने बाद ही मेरा शौहर वापस इटली चला गया।
मैं उस घर में अपनी एक मुलाजमा के साथ रहती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मुझे अपने घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मैं ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी रही थी। मैं अपने पुराने सब रिश्तों को भुला चुकी थी। न मैंने पलट कर कभी अम्मा की खबर ली और ना ही ताया अब्बू के घर का रुख किया, क्योंकि उन सब रिश्तों ने ही मुझे गहरे घाव दिए थे। कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए राज़ी नहीं था। मैं उन सबको भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, जिसमें सिर्फ मैं और मेरा शौहर था। चूँकि मेरा शौहर इटली में सेटल था, इसीलिए वो हर 2 माह बाद आ जाया करते थे। उन्होंने मुझे कई दफ़ा अपने पास बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहती थी। इस दफ़ा जब मेरे शौहर आए तो मैंने खाने पर काफ़ी एहतमाम किया। मैंने हर वो डिश बनाई जो उन्हें पसंद थी। फ़्लाइट की ताख़ीर की वजह से मेरे शौहर लेट घर पहुँचे। मैं खुश थी, क्योंकि मैं तन्हा रहकर उकता चुकी थी। खाने से फारिग होकर मैंने मुलाजमा को बर्तन समेटने का कहा। बर्तन समेटने के बाद तुम घर चली जाना, क्योंकि जब मेरे शौहर घर आ जाते थे तो तब मैं उसे छुट्टी दे दिया करती थी। वो सिर्फ काम के वक्त आती और काम करके वापस चली जाती। बर्तन धोने के बाद मुलाजमा मुझे बोली, बाजी बहुत सा खाना बच गया है, इसका क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? तो मैं बोली, ये खाना तुम्हारे बच्चे खाएंगे, उन्होंने कभी ऐसा खाना खाया भी है? तुम ऐसा करो, ये सारा खाना बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख दो। मेरे ऐसा कहने पर मुलाजमा मायूसी से वापस किचन में पलटी। मैं बोली, अच्छा शमीम, जाते हुए ध्यान से दरवाज़ा बंद कर जाना और देखो सुबह टाइम पर आ जाना। मैं ताख़ीर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बोली, जी बाजी आप फिक्र न करें, मैं सुबह जल्द आ जाऊँगी। सुबह अभी मेरी आंख भी नहीं खुली थी, दरवाजे की बेल बजी। मैं आंखों को मलते हुए घड़ी पर टाइम देखने लगी तो सुबह के 7 बज चुके थे। ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मैंने चप्पल पहनकर दरवाज़ा खोला तो सामने शमीम खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने सलाम किया, लेकिन मैंने उसके सलाम का कोई जवाब न दिया। मैं बोली, अच्छा शमीम, तुम ऐसा करो कि पहले पूरे घर की सफाई कर लो, क्योंकि अभी साहब सो रहे हैं। जैसे ही वो उठेंगे तो नाश्ता तैयार कर देना। मैं उस पर एक सरसरी सी नज़र डालते हुए बोली, और ये क्या तुम इस हुलिये में उठकर आ जाती हो? कम से कम साफ सुथरे कपड़े पहनकर तो आया करो। घिन आती है मुझे तुमसे। अच्छा अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से सफाई शुरू करो। वो जी बाजी कहकर सफाई करने के लिए चली गई। कामकाज से फारिग होकर शमीम ने घर जाने के लिए मुझसे इजाज़त मांगी तो मैं बोली, किचन का सारा काम ख़त्म हो गया? जी बाजी मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और अच्छे से पूरे किचन की सफाई भी कर दी है। मैं बोली, अच्छा वो जो रात का खाना बचा था वो जाते हुए घर ले जाना। ये सुनते ही शमीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे उसने फ्रिज खोलकर वो खाना निकाला तो खाना ख़राब होने की वजह से उससे बदबू उठ रही थी। शमीम बोली, भाजी ये तो ख़राब है। मैं अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, हो मुझे तो याद ही नहीं रहा, लाइट चली गई थी तो फ्रिज बंद रहा। खैर अब इतना भी ख़राब नहीं है, खाने के काबिल तो है ही, तुम इसे ले जाओ। शमीम ने वो सारा खाना बेचारगी से शॉपर में डाला और ले गई। शाम को खाना बनाने के लिए शमीम ना आई तो मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ा। मुझे शमीम पर रह कर गुस्सा आ रहा था कि अगर छुट्टी ही करनी थी तो कम से कम मुझे बता तो देती। मैंने अपने शौहर को बाहर खाना खाने के लिए कहा तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें बाहर का खाना सख्त नापसंद था। तो मजबूरन मुझे ही इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ा। मैं गुस्से से बड़बड़ाई, एक दफ़ा आ जाइए शमीम की बच्ची, इसकी तो खूब क्लास लूँगी। जब दिल चाहा महारानी छुट्टी करके बैठ जाती है। आखिर इतनी तनख्वाह किस बात की देती हूँ उसे मैं, जब काम मैंने खुद ही करने हैं। अगले दिन जब शमीम आई तो रो रो कर उसका बुरा हाल था। मुझे देखते ही बोली, बाजी मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं गुस्से से बोली, क्यों, क्या हुआ ऐसा? ऐसे क्यों बैंड डालकर रो रही हो? वो बोली, बाजी आप तो जानती हैं मेरा घर वाला नशा करता है। मेरे पास जो भी रुपया ढेला होता है वो सब नशे में उड़ा देता है। मेरे बच्चे कल रात से भूखे थे, जो खाना आपने दिया मैंने वो फेंका नहीं था, बल्कि मैं घर ले गई। मैंने सोचा कि भूखे रहने से बेहतर है वो ये खाना खा लें। मैंने बच्चों को आपका दिया हुआ खाना खिला दिया। आधी रात के वक्त अचानक मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। बाजी वो अभी अस्पताल में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, बाजी आपको खुदा का वास्ता मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे दे दें। आप चाहें तो मेरी तनख्वाह से काट लेना, इस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। मैं हकारत से बोली, देखो शमीम, यहाँ पर पैसे दरख्तों पर नहीं लगते, मैं पहले ही तुम्हें तुम्हारी औकात से ज़्यादा दे चुकी हूँ। शमीम की आवाज़ सुनकर मेरे शौहर भी बाहर आ गए। वो बोले, सोनिया ये कैसा शोर है, क्या बात है? मैं बोली, देखिए ना हाशिर, एक तो मैंने इस औरत को इसके बच्चों के लिए खाना दिया, ऊपर से ये कह रही है कि उस खाने की वजह से इसका बेटा बीमार हो गया है और वो अस्पताल में है।
इसे पैसे चाहिए, जबकि मैं इसे पहले इसकी तनख्वाह से ज़्यादा दे चुकी हूँ। ऐसे लोगों को इनकी औकात में रखना चाहिए, वरना सर चढ़कर बोलते हैं। मेरे शौहर ने अपनी जेब से पैसे निकालकर शमीम को दिए। वो पैसे लेती ही वहाँ से चली गई। मैं अपने शौहर को बोलने लगी, आपने बिला वजह ही उसे पैसे दे दिए। न जाने ये सच भी है कि वो झूठ बोल रही थी। मुझे तो वैसे भी ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ऐसी हज़ारों बातें बनाकर हम जैसे लोगों को लूट लेते हैं। मेरे शौहर बोले, सोनिया, हो सकता है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में हो। अगर इस तरह से किसी की मदद हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इधर आओ तुम मेरे साथ। बिला वजह क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो? मैं अपनी कनपटी पर हाथ रखते हुए बोली, मेरा तो दिमाग ख़राब कर दिया है शमीम ने। दिल तो करता है कि इसे नौकरी से निकाल दूँ। मेरे शौहर बोले, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि एतमाद वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है वो तुम्हारे साथ ही तो रहती है। उस दिन मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी, कुछ भी खाने को मेरा जी नहीं चाह रहा था। सुबह को मैं उठ ना पाई। हाशिर मुझे जगाते हुए बोले, खैर तो है ना, क्या आज सारा दिन सोने का इरादा है? मैं अपनी आंखों पर बाजू रखते हुए बोली, नहीं हाशिर, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी उल्टी आ जाएगी। दिमाग चकरा रहा है। हाशिर बोले, अच्छा उठो, तैयार हो जाओ। नाश्ते के बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाऊंगा। उस दिन नाश्ता भी हाशिर ने बनाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ी थी। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए कहा। हाशिर ने मुझे सख्ती से मना किया कि तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं खाना खाते हुए बोली, पता नहीं शमीम काम पर क्यों नहीं आ रही। अब तो उसका बेटा भी ठीक हो गया होगा। एक नंबर की कामचोर है वो। बस बेटे का बहाना मिल गया, घर जाकर बैठ गई है। हाशिर बोले, गुस्सा क्यों कर रही हो? वो खुद ही आ जाएगी जब उसे आना होगा। वैसे भी जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हाशिर के कंधे पर सर रखकर बोली, हाशिर आप बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अगले दिन शमीम आ गई। वो पहले की निस्बत काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। उसे देखते ही मेरा पारा हाई हो गया। मैं बोली, तुमने ये क्या तमाशा बना रखा है? जब तुम्हारा जी चाह आ गई और जब जी चाह छुट्टी कर ली। अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। शमीम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बीबी जी, मैंने आपको बताया तो था कि मेरा बेटा बीमार है। वो काफ़ी दिन अस्पताल में रहा। आज उसको मनोमट्टी के तले गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। लोग आ जा रहे थे, इसी वजह से मैं नहीं आ पाई। मैं हैरत से शमीम की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे घर? तो शमीम सिसकियों के साथ रोने लगी। उसके जब्त का बंधन टूट चुका था। वो बोली, बीबी जी, मेरा बेटा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। काश मैंने उसे आपका दिया हुआ खाना ना खिलाया होता। वो खाना ही मेरे बेटे के लिए जहर बन गया। कुछ दिन तो वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। जिस दिन साहब ने मुझे पैसे दिए थे उसी रात मेरा बेटा इस दुनिया से चल बसा। मुझे अपने कहे गए अल्फाज पर शर्मिंदगी हुई तो मैं बोली, शमीम, तुम्हें अभी नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे और बच्चे भी तो हैं, तुम्हें उनके पास रहना चाहिए था। तो शमीम बोली, नहीं बीबी जी, घर में मेरी सास है ना, वही बच्चों की देखभाल करती हैं। अगर मैं घर में बैठ गई तो मेरे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। शमीम के बेटे की मौत का सुनकर भी मेरा दिल नर्म न पड़ा। मेरा उसके साथ वही उखड़ा सा रवैया था। वो भी मेरे इस रवैये की आदी हो चुकी थी। मेरे शौहर 1 महीने बाद वापस चले गए और मैं फिर से तन्हा हो गई। शमीम रात को मेरे घर ही मेरे पास रहा करती। मेरे शौहर खास कर उसे नसीहत करके गए थे कि सोनिया को कभी भी अकेला मत छोड़ना। मेरा जी तो नहीं चाहता था कि मैं उसको अपने घर पर रखूं, लेकिन मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। मैं तन्हा भी तो नहीं रह सकती थी और ना ही मेरे ससुराल में कोई था। यूं ही गुजरते हुए वक्त का पता ही न चला। आधी रात को मैं दर्द से करा रही थी। तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं शमीम को आवाज़ देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहुत हिम्मत करके मैंने साइड पर पड़ा शीशे का जग नीचे गिराया। जग गिरने की आवाज़ से शमीम भागती हुई मेरे कमरे में आई। मेरी ऐसी हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रात के इस पहर क्या करे, क्योंकि आधी रात को अस्पताल जाना कोई आसान बात नहीं थी। वो मेरे माथे पर हाथ रखते हुए बोली, बीबी जी, हिम्मत से काम ले, मैं अभी कुछ करती हूँ। मैं अकेली तो आपको अस्पताल लेकर नहीं जा सकती। इस वक्त तो साहब को आपके साथ होना चाहिए था। मैं बोली, शमीम, खुदा के वास्ते कुछ करो, वरना मैं इस तकलीफ से मर जाऊंगी। शमीम भागती हुई जाकर साथ वालों का दरवाज़ा पीटने लगी। उन्हें सारी सिचुएशन बताई तो वो मुझे अस्पताल ले गए। सुबह के वक्त मैंने एक बेटे को जन्म दिया।
नर्स बच्चे को अपनी गोद में उठाए मेरे पास आकर बोली, मुबारक हो, आपने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन नर्स के लेकिन कहने पर मैं घबरा गई। मेरे दिल में होल उठने लगे। मैं बोली, लेकिन क्या? मेरा बेटा ठीक तो है ना? नर्स अफसुर्दा होकर बोली, मुझे ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका बेटा पैदाइशी तौर पर माजूर है। मुझे तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं बेयकीनी से बोली, नहीं नर्स, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हर माह अल्ट्रासाउंड करवाती रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता लग जाता। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। नर्स बोली, इसमें गलतफहमी वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमने आपके बेटे का अच्छे से मुआयना किया है। मुकम्मल चेकअप के बाद डॉक्टर मुझसे बोला था कि मैं आपको ये बात बता दूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बेटा होने की खुशी मनाऊं या उसके माजूर होने का दुख। मैंने अपने शौहर को फ़ोन पर बेटी की पैदाइश के बारे में बताया तो वो सुनकर बहुत खुश हुए और उसी हफ्ते पाकिस्तान आ गए। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका बेटा पैदाइशी माजूर है तो उनकी खुशी गमी में बदल गई। उन्होंने शहर और शहर से बाहर कोई ऐसा डॉक्टर न छोड़ा जिससे अपने बेटे का इलाज न करवाया हो। मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने बाद मेरा बेटा हमें हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मैं फिर से तन्हा हो गई। उसके चले जाने के बाद मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई। हर वक्त बेजार रहती। किसी से भी बात करने को मेरा जी नहीं चाहता था। खुद को हर वक्त कमरे में बंद रखती। किसी भी पल मेरे बेटे की सूरत मेरी आंखों से ओझल नहीं होती थी। मैं हर वक्त उसे याद करके रोती रहती। मेरे शौहर कहते, सोनिया, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें छोड़कर वापस कैसे जाऊंगा? मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मैं बोली, आप मेरी फिक्र न करें, जख्म है, वक्त गुजरने के साथ साथ भर जाएगा। मेरे शौहर बोले, सोनिया, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहीं पर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँ। मैं बोली, जैसे आपको बेहतर लगे। मेरे लिए इससे बेहतर क्या होगा कि आप हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएं। मेरे शौहर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए। उन्होंने यहीं अपना बिजनेस शुरू किया। देखते ही देखते उनके बिजनेस ने काफ़ी तरक्की कर ली। अल्लाह ने फिर मुझे औलाद जैसी खुशी दी और मैं फिर उम्मीद से हो गई। हाशिर मेरा बहुत ख्याल रखते। हर वक्त शमीम को हिदायत देते रहते। शमीम भी मेरी खूब खिदमत करती। साई की तरह हर वक्त मेरे साथ रहती। एक दिन सुबह ही हाशिर मुझे ये कहकर घर से निकले कि मैं रात देर से आऊँगा तो शमीम को अपने पास ही रखना। रात का खाना बनाने के बाद शमीम बोली, बीबी जी, मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर आप कहें तो मैं बच्चों को खाना खिलाकर आ जाऊं। बस कुछ ही देर की बात है, मैं अभी आ जाऊंगी। मैं बोली, अच्छा जाओ, मगर जल्द वापस आ जाना। शमीम हाँ में सर हिलाते हुए चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही मुझे प्यास लगने लगी। मेरा हलक खुश्क हो चुका था। मैंने पास पड़े जग में पानी देखा तो उसमें पानी भी ख़त्म था। मैं सोचने लगी कि अब तो किचन में ही जाना पड़ेगा। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ गई तो जो मंजर मैंने देखा वो देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। न जाने कब से ये मेरे घर में हो रहा था और मैं इससे लायम थी। मैं चिल्लाकर बोली, शमीम, ये तुम क्या कर रही हो? शमीम के हाथ वहीं पर रुक गए। उसे मेरे आने की खबर तक न हुई थी, इसीलिए वो अपने काम में लगी रही। मेरी आवाज़ सुनकर और मुझे देखकर वो बौखला गई। वो बोली, बीबी जी, मुझे माफ़ कर दें, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे छुपकर थोड़ा सा खाना ले जाऊं जिससे उनके पेट की आग बुझ सके। मैं बोली, शमीम, वो तुम्हारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। न जाने तुम कब से छुपा छुपा कर यहाँ से ऐसे ही खाने ले जाती रही हो। शमीम बोली, बीबी जी, कसम ले लें, आज से पहले कभी भी मैंने ऐसी हरकत नहीं की थी। मुझसे अपने बच्चों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। बहुत मजबूर होकर मैंने ये इंतहाई कदम उठाया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैंने आपसे खाने का सवाल किया तो आप मुझे कभी भी खाना ले जाने नहीं देंगी। मैं बोली, अच्छा, तो क्या तुम इस घर की मालकिन हो कि जिस चीज़ को तुम्हारा दिल करेगा तुम उठाकर चलती बनोगी? आने दो तुम्हारे साहब को, उनसे बात करके तुम्हें आज ही इस नौकरी से बेदखल करती हूँ। शमीम मेरे पाँव पड़ गई। बीबी जी, ऐसा मत करिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये नौकरी भी मुझसे छिन गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तो भूख से मर जाएंगे। वो शॉपर से खाना बर्तन में उंडेलते हुए बोली, ये रहा आपका खाना। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी आपसे पूछे बगैर मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं बोली, उठाओ ये खाना और निकलो यहाँ से। मैं मजीद बहस के मूड में नहीं हूँ। सुबह को आ जाना, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब बनता है वो देकर मैं तुम्हें फारिग कर दूंगी। मेरी तरफ से फिर जहाँ मर्जी नौकरी करना। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुलाजमा
जो पीठ पीछे मेरे घर से ही चीजें चुराए। अब जाओ, यहां से दफा हो जाओ। शमीम मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए मिन्नतें करती रही कि मुझे इस नौकरी से ना निकालें, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करें, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अगले दिन मैंने अपने शौहर को शमीम की हरकत के बारे में बताया तो वो बोले, सोनिया, तुम इस बात को दरगुजर क्यों नहीं कर देती? उसने भी बहुत मजबूर होकर यह कदम उठाया होगा। मैं बोली, आशिर, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब उसे इस घर में नहीं रखूंगी। आज वो आएगी तो आप उसका हिसाब किताब देकर उसे यहाँ से चलता करना, और खबरदार, अगर आपने जरा सी भी हमदर्दी की तो अब मैं उसे मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। शमीम को घर से निकालने के बाद मैंने एक नई मुलाजमा रखी जो कि शमीम के मुकाबले में काफ़ी सुस्त थी। हर काम मुझे कहकर करवाना पड़ता। मेरे कहने के बावजूद भी वो हर काम में अपनी मर्जी चलाती और कोई काम ढंग से न करती। गुजरते वक्त के साथ मैंने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने दाएं बाएं देखने लगी, मगर मेरे पास कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ देकर नर्स को बुलाया, नर्स, मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स खामोश रही। मैं चिल्लाई, मैंने पूछा है मेरा बच्चा कहाँ है? तो वो नर्स बोली, आपका बच्चा पैदाइशी माजूर था, पैदाइश के फौरन बाद वो मर गया। मैं रोने लगी, नर्स प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दिखाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। नर्स बोली, लेकिन आपका बच्चा तो आपके शौहर तदफीन के लिए ले गए हैं। कुछ देर के बाद मेरे शौहर आए तो वो मुझसे बेजार होते हुए बोले, ये तुम्हारे यहाँ माजूर बच्चे ही क्यों पैदा होते हैं? क्या मैं कभी भी तंदुरुस्त औलाद की खुशी नहीं देख पाऊंगा? मैं बोली, आशिर, ये मेरे बस की बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है? मैंने अपनी औलाद खोई है और एक माँ से बड़ा दुख और किसी का हो ही नहीं सकता। उस दिन के बाद से मेरे शौहर मुझसे सीधे मुंह बात तक न करते। हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे कि जैसे एक छत के नीचे दो अजनबी रहते हों। वो आधी आधी रात को घर आते और जब मैं देर से आने की शिकायत करती तो इस बात का ताना देते कि किसके लिए जल्द घर आऊं। क्या मुझे इस घर में पुकारने के लिए बच्चे हैं जो मुझे कहेंगे कि बाबा जल्दी घर आया करो? मैं बोली, आशिर, अभी तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है और फिर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। हो सकता है कि आने वाला वक्त हमारे लिए औलाद की खुशियां लेकर आए। मैं तीसरी दफा माँ बनने वाली थी। गुजरते वक्त के साथ मुझे बहुत से वसवसे और अंदेशे गहरे हो रहे थे। मुझे डर था कि इस दफा भी मेरे साथ वैसा ही ना हो जैसा कि पहले हो चुका है। मैं सजदे में रो रो कर अपने रब से दुआ करती कि मुझे सेहत वाली औलाद अता फरमा। जितना हो सकता इस्तग़फ़ार करती, बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज पढ़ती ताकि आने वाला वक्त मेरे लिए अच्छा हो, मगर होनी को कौन टाल सकता था। तीसरी दफ़ा मैंने एक माजूर बच्ची को जन्म दिया जो दिमागी तौर पर भी पागल थी। जब मेरे शौहर को पता चला तो उसने उसी वक्त मुझे अपने घर से बाहर निकाल फेंका। वो पहले ही किसी और लड़की के चक्कर में था। उसने उस लड़की से निकाह कर लिया और मुझे अपनी ज़िंदगी से और उस घर से निकाल दिया। मैंने अपने शौहर को बहुत वास्ते दिए कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, घर में नौकरानी बनकर रहूंगी, मगर मुझे इस घर से बेदखल न करें। मगर उस इंसान ने मेरी एक ना सुनी। उसे ना ही मुझ पर तरस आया और ना ही अपनी माजूर बेटी पर। उसने तो ये तक ना सोचा कि मैं उस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरा तो और कोई ठिकाना भी नहीं था क्योंकि मैं पिछले तमाम रिश्तों को ख़त्म कर चुकी थी। अब अगर मैं वहाँ जाती भी तो किस मुंह से जाती? मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए सड़क पर इर्द गिर्द के लोगों से बेपरवाह चलती ही जा रही थी, जबकि मुझे अपनी मंजिल का कोई अता पता नहीं था। मुझे मोहल्ले की अक्सर औरतों ने कहा कि तुम्हें किसी बुजुर्ग की बद्दुआ है। मैं अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगी कि मैंने तो कभी किसी भी बुजुर्ग के साथ कुछ बुरा नहीं किया। चलते चलते जब मैं थक जाती तो बेटी को सीने से लगाए वहीं बैठ जाती। शाम के साए ढल चुके थे। चल चल कर मेरे पाँव में छाले पड़ गए। अब मुझ में चलने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊँ। मुझे तो कोई छत भी मुयस्सर नहीं थी। मैंने अल्लाह को या रहमान पुकारते मुआवजा मांगा और बेटी को सीने से लगाते सो गई। जब सुबह आँख खुली तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे ऊपर छाँव की जो औरत खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि शमीम थी। जैसे ही सूरज की मध्यम किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम से सीधी होकर बैठ गई। शमीम बोली, बीबी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं शमीम को जवाब दिए बगैर बोली, शमीम, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारा घर यहीं पर है? शमीम बोली, नहीं बीबी जी, मेरा घर यहाँ से कुछ फासले पर है। मैं यहाँ साथ वाले ही बंगले में काम करती हूँ, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे? मैं दुख भरे लहजे में बोली, शमीम, शायद मुझे तुम्हारी ही आह लगी है जो मैं आज इस हाल में हूँ। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया क्योंकि माजूर बच्चे पैदा करने में शायद मेरा ही कसूर है।
मैं शमीम के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, शमीम, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी मुफलिसी का मजाक उड़ाया, तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया और शायद ये उसी की सज़ा है जो मैं भुगत रही हूँ। शमीम बोली, नहीं बीबी जी, खुदा गवाह है, कभी भी मैंने आपको बद्दुआ नहीं दी, तो फिर मेरी आह कैसे लगेगी। चले आए, आपने कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं बोली, शमीम, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगी। शमीम मेरी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, आप बेसहारा नहीं हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलें और जब तक आपका जी चाहेगा आप वहाँ पर रह सकती हैं। मैं जानती हूँ मेरा घर आपके शायान शान तो नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि 2 वक्त की रोटी मैं आपको खिला सकती हूँ। मैं शमीम के साथ उसके घर चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरे पाँव वहीं पर साकत हो गए। ये तो वही औरत थी जो ताई अम्मा के घर सुबह सुबह खाना मांगने आई थी। मुझे देखते ही वो मुझे पहचान गई। मैं शर्मिंदगी के मारे उसके आगे नजरें नहीं उठा पा रही थी। मैं बोली, माँ जी, मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, हो सके तो खुदा की रजा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मुझसे किसी ने कहा है कि मुझे किसी बुजुर्ग की बद्दुआ लगी है। पहले तो मुझे याद नहीं था कि मैंने किसी बुजुर्ग के साथ बुरा बर्ताव किया हो, लेकिन आपको देखते ही मैं समझ गई कि शायद मुझे आपकी बद्दुआ लगी है। वो शमीम की सास थी। वो बोली, बेटा, मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन फिर भी अंदर से आह तो निकलती ही है, वो भी तब जब कोई आपके साथ बुरा करे। मैं क्या करती, ये बच्चे भूखे थे, इनकी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर चली गई। मैं बोली, माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सकता है आपके मुझे माफ़ कर देने से अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि सबसे पहले हुकूकुल इबाद के बारे में पूछा जाएगा। अगर उसकी माफ़ी मिल गई तो हुकूकुल्लाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे। तो वो बोली, बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ किया। वो मेरी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, तुम मेरे साथ चलो। वो मुझे एक बुजुर्ग आलिम के पास ले गई। उस बुजुर्ग आलिम ने कुछ सूरतें पढ़कर मेरी बेटी को दम किया और आइंदा भी आने के लिए कहा। देखते ही देखते मेरी बेटी तंदुरुस्त होने लगी। अब वो हर बात को समझने लगी थी, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। मैं अपनी बेटी के तंदुरुस्त होने पर बहुत खुश थी। एक दिन मैं शमीम की सास से बोली, माँ जी, मुझे अब चलना चाहिए। तो वो बोली, लेकिन तुम जाओगी कहाँ। मैं बोली, माँ जी, कहीं भी चली जाऊंगी, मैं आप लोगों पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। पता नहीं आप लोग अपना गुजर बसर किस तरह कर रहे हैं। शमीम बोली, बीबी जी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस नन्ही परी को लेकर कहाँ भटकेंगी। आप यहीं पर हमारे साथ रहें। जहाँ मैं इन सब का पेट पाल रही हूँ, वहीं आपकी किस्मत का भी आपको मिल जाएगा। उन लोगों ने मुझे कहीं जाने ना दिया। मैंने अपने गले और बाजुओं में पहना हुआ जेवर बेचकर घर में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, जिसमें शमीम ने मेरा भरपूर साथ दिया। अब हमारा कारोबार वसी हो चुका था। इर्द गिर्द की औरतें भी हमारे घर आकर काम किया करती थी। शमीम के बच्चे और मेरी बेटी अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। पहली ज़िंदगी से मुझे ये ज़िंदगी बेहतर लगती थी, क्योंकि तब मुझे पैसे का गुरूर था, हिकारत थी, जिसकी सज़ा अल्लाह ने मुझे औलाद की शक्ल में दिखाई। अब जबकि मैं अजिज़ हूँ, इतनी मालदार होने के बावजूद भी मुझे खौफ खुदा है। मालदार इंसान गरीब को हिकारत भरी नज़रों से देखता है। आज उन गरीबों ने ही मुझे छत दी, जबकि मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे कारोबार में कई औरतें काम करती हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी औरत के साथ जुल्म नहीं किया, जैसा कि मैंने शमीम के साथ किया था, क्योंकि अब मुझे मेरे खुदा ने अपनी कुदरत दिखा दी थी कि इंसानों पर जुल्म करने का क्या नतीजा होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।